Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to my channel speedyscience.com. We have seen in our previous video that what is combination reaction. Hope you all have seen my video, and if you have not seen my video, then go to previous video and see what is combination reaction. Let us proceed our lecture. What is decomposition reaction? अब देखिए decomposition reaction स्टूडेंट्स क्या होता है वो समझिए. The reaction in which single reactant break down to form two or more than two products. More than two products. अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा लेकिन दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन is known as decomposition reaction. चलिए पता चल रहा है क्या हो रहा है ना. यहां पर सिंगल रिएक्शन क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्टेंट कि जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर, तो उस टाइप के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं. तो यहां पर जस्ट फॉर एग्जांपल हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी ब्रेक डाउन इंटू ए प्लस बी, सिर्फ याद करने के लिए. अब यहां पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें टोटल 3 टाइप्स होंगे, क्योंकि देखो भाई अब मैं तुम्हें पूरी क्लैरिटी दे रहा हूं. अब यहां पर आप ऐसा बोल रहे हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन कैसे, हाउ, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है. तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मे बी आप एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करो. सुनो, अब ये हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. लेकिन हीट स्टूडेंट्स टोटल 3 टाइप से मिल सकती है. एक हो सकता है कि डायरेक्ट थर्मल हीट दो, थर्मल मींस डायरेक्ट टेम्परेचर दो. सेकेंड कि या तो तुम इलेक्ट्रिसिटी दो, और इलेक्ट्रिसिटी से भी कोई भी चीज क्या होती है, गर्म होती है, और अगर वो हीट एब्जॉर्ब करेगी तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. या फिर थर्ड होगा सनलाइट की मदद से, या फिर सनलाइट दो और सनलाइट की रिस्पेक्ट में लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके वो कन्वर्ट कर देगा. तो टोटल हमारे पास टोटल 3 टाइप्स है जिसमें हमें हीट प्रोवाइड कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये कंसीडर करते हैं कि यहां पर सर हीट एब्जॉर्ब करता है, तो क्या ये रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते. तो हमारा ये क्वेश्चन होना चाहिए, वेदर इज डीकंपोजिशन रिएक्शन is said to be एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्या हम ये बोल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है. आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि क्या होगा. ठीक है, अब चलो हो गया होगा, आंसर आपने लिख ही दिया होगा. अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है वो स्टडी कर लो. अब द रिएक्शन in which heat is
और एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए हीट को क्या करवाना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। तो अगर कोई भी रिएक्टेंट हीट एब्जॉर्ब करवाने से कैरिड आउट होता है तो एंडोथर्मिक होगा। तो अब आप आंसर बताइए कि क्या डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या पता चला कि टोटल 3 टाइप के थर्मल रिएक्शन हो जाएंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक हो जाएगा थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन और तीसरा हो जाएगा सनलाइट की मदद से हो जाएगा रिएक्शन, तो उसे फोटोकेमिकल बोल सकते हैं या फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं। चलिए अब डीकंपोजिशन रिएक्शन वो भी थर्मल। डीकंपोजिशन रिएक्शन carried out in the presence of heat, then this type of reaction is known as thermal decomposition रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन कि जो हीट से कैरिड आउट होता है तो थर्मल डीकंपोजिशन। पता चल रहा है? अब उसका कोई एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो CaCO3 है। अब CaCO3 को तुम डायरेक्ट हीट करोगे तो फिर किस में कन्वर्ट होगा? CaO प्लस CO2। तो यहां पर तुमने डायरेक्ट हीट किया, टेम्परेचर दिया टू फॉर्म CaO एंड CO2। तो CaCO3 तुम्हारा क्या हो गया? रिएक्टेंट। और यहां पर हीट दिया, बाद में ये हो गया प्रोडक्ट्स। लेकिन रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में जाने के लिए तुमने डायरेक्ट हीट दिया, इसलिए वो रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए लिख दीजिए फटाफट। नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइसिस। अब दो नाम है उसके, इलेक्ट्रोलाइसिस ठीक है। द रिएक्शन या द डीकंपोजिशन रिएक्शन carried out in the presence of electricity, then this type of decomposition reaction or reaction is known as इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए अब ऐसा रिएक्शन कि जिसको कैरिड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेनी पड़ेगी। तो उस टाइप के रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं? इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहां पर देखो 2H2O
इसमें तुम हीट करो और वो हीट अब होगी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो यहां पर क्या बन जाएगा 2H2 प्लस O2। ये रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ा, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोल सकता हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल हो सकता है। मान लो NaCl है, उसको अलग करना है इलेक्ट्रिसिटी से, तो यहां पर बनेगा Na प्लस Cl माइनस। ये भी तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल इक्वेशन। यहां पर हमने क्या किया, आयंस की मदद से आयंस के अंदर फॉर्म किया, कैसे, इलेक्ट्रिसिटी देके। और ये तुम जानते हो, ये चीज को तुम जानते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलो नेक्स्ट होगा फोटोकेमिकल। नेक्स्ट होगा अपना फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब यहां पर फिर डेफिनेशन लिख सकते हो, डीकंपोजिशन रिएक्शन carried out in the presence of sunlight, then this type of reaction is known as photochemical decomposition reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें डीकंपोज तो होगा लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहां पर उसका एग्जांपल होगा, मान लो 2AgCl, यहां पर हम सनलाइट देंगे, प्रोडक्ट में फॉर्म होगा 2Ag प्लस Cl2। सिमिलरली यहां पर एक और रिएक्शन हो सकता है 2AgBr, यहां पर फिर सनलाइट, और यहां पर फॉर्म होगा 2Ag प्लस Br। ठीक है, यहां पर भी डीकंपोजिशन हुआ लेकिन किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। पता चल रहा है स्टूडेंट्स? तो टोटल हमने कितने टाइप्स कर दिए, 3 टाइप्स। एक हो गया थर्मल हो गया, पता चल रहा है, जिसमें टेम्परेचर दिया और फिर बाद में कंप्लीट हो गया। दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया। और थर्ड हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा डीकंपोजिशन का टॉपिक। नेक्स्ट होगा स्टूडेंट हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। सबसे पहले तो लाइक भी करिए, कमेंट करके भी बताइए और शेयर करना नहीं भूलना है। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो।